ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में शामिल हुए मेरे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, सभी स्नेहीजन, हम लोग कुछ दिनों के अंतराल के बाद आज पुनः गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं। हम लोगों ने गीता जयंती पर कुछ स्वाध्याय चिंतन भी किया, पाठ भी किया श्रीमद् भगवद गीता का, और फिर हम लोगों ने बीच में कुछ हनुमत चरित्र पर 5 दिवसीय चिंतन की यात्रा में हम लोग थे। आज पुनः हम सभी को गीता चिंतन की यात्रा से समय के सदुपयोग का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसी परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए आइए कुछ चिंतन मनन करें। जो हम लोगों का प्रकरण चल रहा था श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग बताए और उसमें क्षेत्र के कुछ विकारों की चर्चा करी। फिर भगवान ने 20 प्रकार के मूल्यों की चर्चा की। उन 20 को भगवान ने नाम दिया ज्ञान। और फिर भगवान ने 3 चीज़ों पर प्रतिपादन किया। वो 3 थे क्षेत्र, ज्ञानम और ज्ञेय। उसके बाद भगवान ने बाद में कहा कि इन तीनों को मदभक्त एतद विज्ञाय मदभावा योपपद्यते। इन तीनों को मेरा भक्त जानता है और मेरे भाव को प्राप्त करता है। प्रभु ने ये बात कही। तो इसका मतलब है कि भगवान से जुड़कर भगवान से संबंध स्थापित करने के बाद ही मेरा भक्त इनको जान सकता है, ये प्रभु ने कही। अब भगवान उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा को नाम अलग अलग देकर, एक सिद्धांत वही है, बात वही बताना ठाकुर जी को, लेकिन नाम अलग अलग दे रहे हैं। तो अलग अलग नाम देकर भगवान अलग अलग तत्व की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। एक ही तत्व की चर्चा अलग अलग नाम देकर। पहले भगवान ने नाम दिया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब भगवान थोड़ा सा नाम चेंज करके तत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाम भगवान ने क्या दिया है? प्रकृति और पुरुष। ये नाम, नया नाम अब हमको प्राप्त हो रहा है। अब लेकिन प्रकृति किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, वो कर्ता क्या है, ये बात कई प्रश्नों को खड़ा करने वाली बात हो सकती है। इसलिए भगवान अब 19वें श्लोक से
यहाँ प्रकृति और प्रकृति पुरुष की चर्चा भगवान करते हैं। प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति में क्या क्या चीज़ें होती है, पुरुष किसको कहा जाता है, पुरुष का लक्षण क्या है, ये दो बातें भगवान ने यहाँ समझाया। तत्व तो वही है लेकिन शब्द अलग अलग दिए हैं। इसलिए अब आज हम लोग, क्योंकि 18वें श्लोक तक एक तरह से हम लोग चिंतन कर चुके हैं, अब 19वां श्लोक है जिस पर हमें चिंतन करना है। तो 19वां श्लोक चिंतन की यात्रा में आगे बढ़ाएं। तो आइए पहले इस श्लोक का पाठ करते हैं, क्योंकि 19वें श्लोक का हम लोगों ने पाठ नहीं किया था। यहाँ से आगे अब 19वां श्लोक मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाद्युभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। क्या प्रभु कह रहे हैं? पहले इसका अन्वय देखिएगा। प्रकृतिम च पुरुषम एव उभौ अपि अनादि विद्धि च विकारांच गुणान एव प्रकृति संभवान विद्धि। भगवान ने क्या कहा, इसको रिपीट कर रहा हूं अन्वय को। प्रकृतिम च पुरुषम एव उभौ अपि अनादि विद्धि च विकारांच गुणान एव प्रकृति संभवान विद्धि। क्या कह रहे भगवान? प्रकृतिम च पुरुषम एव, प्रकृति और पुरुष को, उभौ अपि मतलब दोनों को ही क्या करना? अनादि विद्धि। अर्जुन तुम अनादि समझो, अनादि जानो। च मतलब और, विकारान च गुणान एव, विकारों को तथा गुणों को भी तुम प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुआ मान जान। विद्धि मतलब समझ। तो इस श्लोक में दो बातें आई। पहले तो कहा प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, और जो विकार और गुण है ये प्रकृति के हैं। मूल पॉइंट क्या पकड़ा हम लोगों ने? प्रकृति और पुरुष दोनों क्या बताया? अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं है। और दूसरा क्या बताया? विकार और गुण। क्या क्या विकार है, क्या क्या गुण है, अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। विकार और गुण दोनों ही प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तू जान। तो पकड़ लिया होगा आप लोगों ने बातें। एक तो का अनादि, और विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझना है। देखिए, जब 13वां अध्याय प्रारंभ हुआ था, भगवान ने दो प्रकार की सत्ताओं का उल्लेख किया था। और दो प्रकार की सत्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। पहले आपको मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जिससे कि बात समझ में आ जाए। दो सत्ता क्या क्या बताया? एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्रज्ञ। और उसमें जो क्षेत्र नाम की सत्ता है उसका भगवान ने विस्तार बताया। अव्यक्त तत्व से लेकर विषय तक। जैसे हम लोगों ने क्षेत्र का वर्णन सुना, वर्णन किया ना, महाभूतान्य अहंकारो, अव्यक्त से लेकर इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये सब क्या बताया? भगवान कहते हैं एक जो इत्यादि है उसके विकार, इच्छा द्वेष इत्यादि भगवान बोल चुके हैं। और भगवान जब क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ क्यों क्या कहा? जानने वाला। क्षेत्र मतलब ये विकार, और क्षेत्रज्ञ मतलब उसको जानने वाला, एक क्षेत्रज्ञ। अब याद रखना, इस विषय को भगवान दूसरा नाम देते हैं। क्या नाम दिया? वहां जो क्षेत्र था
और क्षेत्रज्ञ था, उसी को भगवान ने दो और नाम दिए, एक एक नाम और दिए, उन्हीं को नाम है, क्या है, प्रकृति और पुरुष। याद रखना, अभी यदि आप लोगों ने गीता को बहुत बारीकी से पढ़ा है ना, भगवान ने पहले किस शब्द का प्रयोग किया था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, पहला वाक्य क्या था, क्षेत्रम। अब भगवान यहां उसी को क्या कहते हैं, प्रकृति। जिसको भगवान ने प्रारंभ में क्षेत्र कहा, उसी को यहां भगवान प्रकृति कहते हैं, और जिसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा, उसी को यहां पुरुष कहते हैं। देखिए, इसलिए क्रम भी वही है। पहला कौन सा आया, प्रकृतिम पुरुषम चैव में पहले प्रकृति, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ पहले क्षेत्र आया था, और फिर बाद में क्षेत्रज्ञ, वहां पुरुष शब्द को ले लीजिएगा। ये तो बात समझ में आई आपको। अब आगे थोड़ा बढ़ना है। भगवान क्या कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। भगवान कहते हैं अर्जुन, इन दोनों को, किस किस को, प्रकृति को और पुरुष को तू अनादि समझ, मान, जान। अर्जुन, इस सृष्टि में एक है प्रकृति, एक है पुरुष। ये तो हुआ केवल उल्लेख। लक्षण क्या है इन दोनों का, बोले एक लक्षण में, लक्षण की एक समानता है। बोले क्या है, बोले दोनों अनादि है। क्या बताया, पहला लक्षण दोनों अनादि है, दोनों में ये समानता वाली बात। कहा कि महाराज उस लक्षण का, प्रकृति के लक्षण का भगवान ने बड़ा सुंदर विस्तार किया है। प्रकृति का परिचय कराया। क्या भगवान परिचय कराते, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न है। ध्यान देना, प्रकृति शब्द पर थोड़ा जो है विस्तार किया है प्रभु ने इस 19वें श्लोक में। जैसा मैंने कहा, जितने विकार है, जितने गुण है, वे सब के सब प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति संभवान विकारान और प्रकृति संभवान गुणान। गुण और विकार दोनों ही प्रकृति से उत्पन्न। अब विकार क्या है और गुण क्या है, ये प्रश्न पहले हम लोग पकड़ते हैं, फिर इसका समझने के लिए फिर चर्चा करते हैं। अच्छा भगवान आप बताइए, प्रकृति क्या है, विकार क्या है और गुण क्या है। यह बात सही है, विकार का कारण प्रकृति है, ठीक है, गुणों का कारण भी प्रकृति है, लेकिन विकार और गुण क्या है, विकार किसको कहते हैं और गुण किसको कहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ी विकार के लक्षणों की चर्चा अभी हम करें। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा डेफिनेशन, छोटी सी परिभाषा विकारों की क्या है। देखो, विकार का यह एक लक्षण यह भी होता है जिसमें पहले की अवस्था का त्याग हो। इसको नोट कर लीजिएगा, पहले की अवस्था का त्याग हो, नई अवस्था की प्राप्ति हो, वह विकार है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, बदलना, बदलाहट। पहले जो इसी अवस्था में है उस अवस्था में नहीं है, दूसरी अवस्था में है। तो इसका मतलब जिसकी अवस्थाएं बदलती है उसका नाम है विकार। अब आइए, गुण क्या है, फिर एक सामान्य परिभाषा दे रहा हूं, क्योंकि दो शब्द भगवान ने दिए हैं, विकारांश्च गुणांश्चैव। गुण का अर्थ क्या है, एक गुण का सामान्य डेफिनेशन में आपसे कहूं, गुण का एक लक्षण यह है जो नित्य परतंत्र है, नित्य पराधीन है, उसका नाम है गुण। इस लक्षण को जरा मन में रखिएगा। गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, किसी न किसी पर जो आश्रित है, जिसको प्रकट होने के लिए, जिसके आत्मलाभ के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती हो, उसका नाम होता है गुण। मतलब किसी और का आश्रय लिए बिना आप जिनको जाहिर नहीं कर सकते उसको बोलते गुण। ये लक्षण जिसमें घटे
वो गुण शब्द वाला कह जाएगा। तो ये सामान्य रूप से गुण और विकार का डेफिनेशन है। मतलब विकार मतलब जो बदलता है, गुण मतलब किसी के आश्रय में रहते हैं। ये दोनों विकार और गुण कहाँ से आए? बोले प्रकृति से आया। समझ में? देखिए यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो विकार है उसका कारण क्या हुआ? फिर प्रकृति है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो गुण है उसका कारण क्या? बोले प्रकृति है। तो अब भगवान कहते हैं वो प्रकृति कारण रूप से अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। इसलिए क्या भगवान कहते हैं? विद्धि अनादि उभौ अपि, दोनों को अनादि समझ, प्रकृति और पुरुष। कैसे कैसे अनादि? तो हमारे वेदांत ने कहा जो पुरुष है वो दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से अनादि है। लेकिन अनादि बोलते समय इस बात को ध्यान रखिएगा जरा। अक्सर होता यह है अनादि बोलते समय हम इस बात को भूल जाते हैं, जो चीज़ अनादि होती है उसको हम अनंत भी मान बैठते हैं, है ना। अनादि जो होती है उसको अनंत भी मान बैठते हैं। गीता में यह बात तो कही है कि प्रकृति अनादि है, लेकिन गीता में भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि प्रकृति अनंत है। अनादि है, अनंत नहीं है। यह बात प्रकृति अनादि आपको कई जगह गीता में बात मिलेगी। अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य भी है, परंतु सत्यता में केवल प्रतिभास है, दिखाई देती है। तत्व की दृष्टि से देखें तो अनादि केवल परमात्मा है, अनादि के साथ साथ अनंत भी है। प्रकृति अनादि है, अनंत नहीं है। कैसा? वेदांत ने एक उदाहरण दिया। जैसे आकाश में नीलापन आपको दिखाई दे रहा है, अब आप कहेंगे नीलापन है नहीं, तो आप तो ना, हम तो नहीं कह सकते क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है नीलापन। लेकिन आप सोचिएगा नीलापन के समान अनादि होकर भी जब तक अपनी आंखों से आप देखेंगे तब तक दिखती है नीलिमा, पर वास्तव में नीलापन तो प्रतीति है कि नहीं? केवल अनुभव, दिखाई दे रही, प्रतीति है, भास हो रहा है। मतलब क्या कहा जाएगा? यह कहा जा सकता है नीलापन केवल एक प्रकृति में भासित हो रहा है, किंतु आकाश से नीलापन अलग नहीं है। आई समझ में बात? नीलापन आकाश से अलग नहीं है। ऐसे ही प्रकृति अनादि की तरह प्रतीत हो रही है, वो परमात्मा से अलग नहीं है। आहा, बड़ा प्यारा मंत्र है। मतलब अलग दिखाई देने के बावजूद भी प्रकृति से अलग, परमात्मा से अलग प्रकृति नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, पूछूं आपसे। सपना, हम लोग जो सपना देखते हैं ना, स्वप्न, अच्छा स्वप्न अनादि है कि नहीं? आप सोचिएगा जरा। अनादि का मतलब इसका आरंभ कब है किसी को नहीं मालूम है। प्रकृति इसी तरह समझना, जैसे सपना है, सपना आपने देखा, कितने बजे देखा सपना बोल सकते हैं? तो इसका मतलब है सपना नहीं बताया जा सकता कि कितने बजे से आपने सपने को देखा, लेकिन ये तो कह सकते हैं सपना अनंत है, बोल नहीं सकते। क्यों? जैसे सपना टूटा, स्वप्न टूटा, आपने घड़ी देखा तो वहाँ रात्रि में 1 बजे थे, तो इसका मतलब आपका सपना कितने बजे अंत हुआ? रात के 1 बजे। प्रारंभ कितने बजे हुआ था? हाँ? नहीं बोल सकते आप प्रारंभ कितने बजे हुआ था, लेकिन सपना देखने के बाद नींद खुलने पर आप कह सकते हैं इतने बजे सपना टूटा। तो बात समझ रहे होंगे। तो प्रकृति की तरह, प्रकृति ऐसी है, अनादि का मतलब ये हुआ सत्य है, अनंत है मत कहना इसको। कई लोग गीता के इन सूत्रों को समझते नहीं, प्रकृति भी सत्य नहीं, अनादि कहा है, भगवान अनंत नहीं बोल रहे हैं, सपने की तरह। मतलब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, और एक बात और समझना, पुरुष मतलब ज्ञाता, जिसको पहले भगवान ने क्या कहा? क्षेत्रज्ञ, मतलब आप।
सपना देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे? बोले अपने में ही सपना देख रहे थे, आप थे, इसलिए आपको सपना दिखाई दे रहा था। सपना टूटा तो कहाँ है आप तो वही हैं। सपना टूटने का अनुभव है, सपना देखने का अनुभव है, लेकिन सपना है तो आप कह सकते हैं अनंत है वो सपना, सत्य है कह सकते हैं, भासित हो रहा है। कहाँ भासित हो रहा है? आप में। तो इसका मतलब है वो जो सत्ता है, परम सत्ता, उसमें प्रकृति भासित हो रही है। अनादि कह सकते हैं, अनंत नहीं कह सकते। एक श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है, आपने कथा सुनी होगी ना, पुरंजन की कथा। पुरंजन अपनी पुरी पर बैठा था, जरा नाम की कन्या आती है और पुरंजन से कहती है कि मुझे अपने पास रख ले। जरा नाम शब्द सुनना, जरा। जरा को जरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। तो अब क्या हुआ? पुरंजन ने मना कर दिया, और पुरंजन जब मना करता है तो जरा चंडवेक नाम के गंधर्वराज के पास चली जाती है, और वहां चंडवेक ने कहा कि जाओ इन सैनिकों को लेकर कि तुम्हें जिस पर आक्रमण करना हो उस पर आक्रमण करना, और उसको मालूम ही नहीं पड़े कि तुमने कब आक्रमण किया। आया समझ में? तो पुरंजन अपनी नगरी पर बैठा था, जरा नाम की कन्या जाती है, पुरंजन पर हमला करती है, पुरंजन वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा आक्रमण कर, और बाद में पुरंजन मरता है। लेकिन भागवत में कहते हैं सुखदेव जी, पुरंजन को मालूम नहीं पड़ा कि बुढ़ापा का आगमन कब हुआ। देखिए यहां सूत्र पकड़ना थोड़ा सा, कितने समय में बुढ़ापा हमारे शरीर में आया, तो पुरंजन नहीं बता पाया। क्या आप बता पाएंगे? इतने तारीख को, फलाने दिन के इतने तारीख को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बुढ़ौती छा गई, बुढ़ापा आ गया, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये तो कह सकते हैं बुढ़ापा कब खत्म हुआ? बस जिस दिन शरीर खत्म हुआ बुढ़ापा भी खत्म हुआ, खत्म होगा। तो इसका मतलब बुढ़ापे का अंत है, बुढ़ापे का आदि कब है आपको नहीं मालूम। ध्यान से समझना, एक साधारण शरीर में अवस्थाएं परिवर्तन होती है, उन अवस्थाओं को भी हम नहीं समझ सकते। तो प्रकृति अनादि है तो हम अनंत मान बैठे, तो प्रकृति समझ में कैसे आएगी? तो भगवान कहते अर्जुन, इसलिए प्रकृति अनादि है, ये निश्चित है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति का आरंभ कैसे हुआ कुछ मालूम नहीं, कब हुआ नहीं मालूम। ये जरूर है अनंत प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रकृति अनंत बोलेंगे तो ईश्वरत्ववाद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि, अनादि समझ। अब आइए और थोड़ा विचार करना इसको। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति अनादि है और जीव भी अनादि है। इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ जीव करना, ठीक है? प्रकृतिम पुरुषम चैव, या प्रकृति का मतलब प्रकृति, पुरुषम मतलब जीवात्मा, ये दोनों अनादि है। आचार्य शंकर भाष्यकार क्या कहते हैं? ईशितव्या भावे ईश्वरा भाव प्रसंग। देखो एक पूर्व पक्ष उठाया, पूर्व पक्ष का मतलब क्या है? अर्थात यदि हम ऐसा मान लें कि प्रकृति नहीं रहेगी, जीव नहीं रहेगा, या प्रकृति जीव इस समय नहीं है, यदि ऐसा मान लें तो ईश्वर, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर किसका होगा फिर? ईश्वर किसका माना जाएगा? क्योंकि ईश्वर तो तब माना जाएगा जब कोई नीचे होगा, प्रकृति होगी, पुरुष होगा, तो ईश्वर रहेगा। आई समझ में? देखिए यहां ईश्वर मतलब प्रकृति है तो ही तो ईश्वर है, मालिक, ईश्वर का अर्थ है मालिक, परमात्मा। तो इसका मतलब ईश्वर श्रेष्ठ स्वामी,
प्रकृति और दोनों रहेंगे तो ही तो उनका मालिक रहेगा। अरे भाई, ईश्वर किसको कहा जाता है? जो स्वामी हो। किसका स्वामी होगा फिर वो? भगवान ने बहुत बढ़िया बात कहते हैं, आगे आप सुनेंगे। हम लोग 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति का स्वामी मैं हूं। यदि उसको आप ईश्वर कह रहे हैं तो उसको किसी न किसी का स्वामी तो होना चाहिए। तो गीता ने क्या कहा? और प्रकृति का स्वामी परमात्मा है। जैसे एक भक्ति के द्वारा मैं एक बात कहूं, भक्ति की यात्रा में जाके बिंदु जी महाराज क्या कहते हैं? पतित पावन यदि भगवान हैं, ठीक है, पतित पावन यदि भगवान हैं तो सीधी सी बात है, ये पतित पावन नाम की डिग्री किसने दी भगवान को? हम पतितों ने दी। यदि हम पतित न होते तो उसको पतित पावन कौन कहता? ध्यान से समझना। हम लोग किसी का शरण नहीं मिलते तो अशरण शरण में वो लेते हैं तो ही अशरण शरण कहा जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्रकृति है और पुरुष है, इनका स्वामी कौन हुआ? बोले मैं, परमात्मा। तो परमात्मा ईश्वर है। तो क्या कहते बिंदु जी? जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा? तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ, ईश्वर किसका? बोले जीव का और प्रकृति का। अतः प्रकृति किसकी हो गई? भगवान कहते मेरी। परमात्मा की हो गई प्रकृति। तो अब भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, जो अर्जुन मैं जो बता रहा हूं, प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा और प्रकृति, ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ षड दर्शन में सांख्यकारिका नाम का एक ग्रंथ है, उसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण, अथवा षड दर्शन के जो लेखक है महर्षि कपिल। कपिल क्या कहते हैं कि ये जो प्रकृति है स्वतंत्र है, लेकिन गीता ने नहीं कहा कि प्रकृति स्वतंत्र है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति परतंत्र है। स्वतंत्र केवल परमात्मा है। एक 9वें अध्याय का 10वां श्लोक जरा खोल लें आप, आपके हाथ में पुस्तक है, 9वां अध्याय खोल लीजिए, उसका 10वां श्लोक देख लीजिए। भगवान ने क्या कहा है? देखिए, भगवान ने कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति शब्द पकड़ना थोड़ा सा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगदभि परिवर्तते। प्रभु क्या कह रहे हैं? अर्जुन, मेरे कारण ये प्रकृति चलती है, प्रकट होती है। प्रकृति का स्वामी मैं हूं, ये भगवान कह चुके हैं। तो प्रकृति स्वतंत्र है भगवान कहना चाहते नहीं। प्रकृति बिल्कुल परतंत्र है, जीव परतंत्र है। हाँ, ये जीवात्मा परमात्मा के अधीन है, किंतु प्रकृति के अधीन नहीं है। ये बहुत गंभीरता से समझने जैसी बात। जैसे हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो क्या कहते हैं? परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा परवश है, परमात्मा स्वतंत्र है। तो यह बात बनी कि नहीं बनी कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति परतंत्र है। लेकिन परतंत्र होने का मतलब हुआ उसका स्वामी भगवान है, परमात्मा है। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। ठीक है, तो अब आइए, तो भगवान ने क्या कहा? यहां प्रकृति पद संपूर्ण क्षेत्र का वाचक है, जो क्षेत्र आया, और पुरुष पद क्षेत्रज्ञ। अब आइए, जिसको इसी अध्याय में भगवान ने पहले क्या कहा था? क्षेत्र, जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। एक बात और मैं कह दूं, मुझे याद आ रही है, अनादि इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों, मतलब यह पुरुष जीवात्मा अनादि है,
क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। ठीक है, अनादि है। अनादि में फर्क नहीं है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। कहाँ फर्क है? स्वरूप में फर्क है, स्वरूप में फर्क पड़ेगा। प्रकृति में फर्क बिल्कुल नहीं है। स्वरूप में फर्क किसको है, किसको कहते हैं? देखो, प्रकृति कितनी गुणों से युक्त है? प्रकृति में 3 गुण है, हम चर्चा करेंगे उसमें। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और जीवात्मा में त्रिगुणात्मिका नहीं है। प्रकृति तीनों गुणों वाली है, लेकिन जीवात्मा तीनों गुणों से रहित है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि जीवात्मा ने अपने आप को तीनों गुणों से अपने आप को मान लिया कि मैं तीनों गुणों में फंसा हूं। अच्छा, आप सोचना थोड़ा सा, मानने से हो जाएगा क्या? मैंने मान लिया, मेरे पास भी एक भिखारी ने अपने आप को राजा मान लिया, तो भिक्षुक राजा हो गया? जीवात्मा, भगवान स्पष्ट कहते तुम मेरे अंश हो, अनादि हो गए। लेकिन यदि वो कहे कि मैं प्रकृति के गुणों से बंधा हूं, तो आप कहेंगे क्या वो कैसे बंधा होगा? फिर जब स्पष्ट कहा जा रहा है वो प्रकृति के गुणों में नहीं है, प्रकृति के गुणों से मुक्त है, तो गुण बांधते हैं। याद रखना, गुणों का काम है बांधना, और आप में बंधन नहीं है, लेकिन माना हुआ है। इसलिए एक शब्द यहां बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, विद्धि। क्या विद्धि है? भगवान कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि। इस विद्धि को आप पकड़ लेना। कई जगह भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। दूसरे श्लोक में क्या कहा? मुझे क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो। और यहां क्या कहते हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि। और विद्धि शब्द का अर्थ जानते हैं? जान। जान अच्छी तरह से अर्जुन। क्या जान? बोले ये जो कुछ विकार आए हैं वो सब तेरे के नहीं, तेरे विकार नहीं है। प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न विकार है। इसलिए एक ही श्लोक में भगवान 2-2 बार विद्धि कहते हैं। एक बार नहीं, 2-2 बार विद्धि कह रहे हैं ठाकुर जी। ऊपर क्या कहते हैं? विद्धि अनादि उभावपि विद्धि प्रकृति संभवान। 2 बार विद्धि। और विद्धि शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। मानना नहीं है, अब आपको जानना है। बहुत मान चुके हम अपने आप को। क्या माना है? हम पापी हैं, हम बंधे हैं, हम शरीर हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भगवान का फेंक दे सब ये मान्यताएं। जब तक फेंकोगे नहीं तब तक तुम बंधे हो पूर्व प्रकृति के साथ। क्योंकि जो जो तुम बंधने के उपाय सोच रहे हो वो सब तुम में नहीं है, तुम्हारा माना हुआ है। कई चीजें हम मान लेते हैं ना, जैसे कोई हिरण का बच्चा, शेर का बच्चा अपने आप को हिरण मान ले तो शेर का बच्चा हिरण हो जाएगा। इसलिए यहां विद्धि शब्द को आप सभी लोग पकड़ के रखना कि भगवान कहना चाहते हैं मान नहीं, जान। मानने की बात ही नहीं। भगवान कहते हैं जन्म जन्मांतर से हमने अपने आप को क्या माना है? पापो हम पाप कर्मा, हम पाप आत्मा पाप संभव, मैं पापी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कमजोर हूँ, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान कहते एक सब नहीं है। यदि ये बोल रहा है तू बंधा है। किसके साथ? प्रकृति के साथ। क्योंकि ये सब जितने भी है ना प्रकृति से उत्पन्न हुए, तुझ में नहीं है सब। तो क्या हुआ? भगवान क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य स्वयं को और स्वयं के को क्या समझ बैठा? अपने आप को शरीर समझ बैठा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ये शरीर क्या है? ये विकार युक्त है कि नहीं है? क्यों? इसमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। पैदा होता हुआ सा दिखता है, सत्तावान होता हुआ दिखता है, बढ़ता हुआ सा दिखता है, बढ़ रहा है,
परिवर्तन होता हुआ सा दिखता है, घटता हुआ सा दिखता है, अंत में नष्ट होता हुआ सा दिखता है। तो ये परिवर्तन होना, घटना, बढ़ना, ये सब क्या है? इनको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? विकार। क्योंकि मैंने प्रारंभ में विकार का लक्षण क्या बताया था? अब पहली अवस्था छोड़कर नई अवस्था में आना, उसका नाम है विकार। आया समझ में? तो विकार किसके? प्रकृति के। क्योंकि नीचे की पंक्ति में क्या? विद्धि प्रकृति संभवान विकारांश्च। विकार कहाँ से आए? प्रकृति से। तो प्रकृति के विकारों को अपने से जोड़ना, ये महामूर्खता वाली काम है। भगवान इसलिए यहाँ सूत्र देना चाहते हैं, अर्जुन, जो प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक विकार है, उसको अपने से कभी जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुमने शरीर को अपना मान रखा है। इसलिए जान, ये जो विकार आते हैं, ये विकार तुम में नहीं है। कहाँ? बोले प्रकृति संभवान विकारान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अच्छा महाराज, तो प्रकृति से उत्पन्न होते विकार हैं और गुण है। दो चीजें बताई। पहले मैंने विकार का और गुण का परिभाषा दिया था ना, अब दूसरी परिभाषा समझ लो। गीता के अनुसार विकार कौन कौन से है, इसलिए रिलेटेड देखिए, गीता का 13वां अध्याय बहुत समझना पड़ेगा आपको। विकार कितने हुए आप देखिए, यहां 6ठा श्लोक देखना जरा, इसी अध्याय का, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या लिखा। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना, धृति, ये 7 विकार प्रकृति के। अब इसके क्षेत्र के, इसी को प्रकृति के कहो। आई समझ में? तो 6ठे अध्याय में विकार देखना। सविकारम, इच्छा, किसी चीज की आपको इच्छा जगी, तो इच्छा कहां जगी? मन में। तो आप में इच्छा थोड़ी ना जगी है, तो प्रकृति की इच्छा है, तो मन की इच्छा का को देखो। द्वेष, बोले मैं बिल्कुल राग द्वेष से मुक्त हूं, अपने आप को अलग करो इनसे। तो साक्षी भाव का स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं सुख, दुख, लाभ, ये सब क्या है? भगवान कहते तुम्हारे द्वारा, तुम में नहीं है, बल्कि तुम इनके साक्षी बनकर देखो, साक्षी भाव से। ये सब क्या है? विकार है, प्रकृति के विकार है। अब गुण कितने हैं? गुण देखना है तो आपको 14वां अध्याय का 5वां श्लोक देखना पड़ेगा। प्रकृति के विकार देखा आपने, याद रखना है, बहुत बारीकी से पढ़ने वाली चीज है। प्रकृति के विकार देखा, 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक, ये प्रकृति के विकार है। और प्रकृति के गुण देखना हो तो कहां जाएंगे हम? 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्या लिखा भगवान ने 14वें अध्याय का 5वें श्लोक में? सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। आई समझ में बात? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये है प्रकृति के 3 गुण। और भगवान इस श्लोक में क्या बातें कर रहे हैं? विकारांश गुणांशैव। विकाराः ये भी बहुवचन है, गुणाः ये भी बहुवचन है। क्या हमको समझ में आया? 7 विकार है और 3 गुण है, 7 3 10। ठीक है। अब बाद में यदि आपको गीता में कोई पूछे, गीता में कितने विकार बताए प्रकृति के, क्षेत्र के? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, यह है 7। गुण कितने हैं प्रकृति के? सत्व, रज, तम। तो विकारांश गुणांश चैव। ठीक है। तो एक कहां से आए हैं? तब भगवान इनके बारे में कहते विद्धि, जान ले अर्जुन, कहां से आए? बोले कहां से? प्रकृति संभवान। प्रकृति से उत्पन्न हुए अर्जुन ये सब। तो गुण किसके? बोले प्रकृति के। तो कभी मत कहना कि ये सारे सद्गुण मुझ में है, ये सारे अवगुण मुझ में है। बिल्कुल तुम में है नहीं, ये प्रकृति के हैं, पुरुष में नहीं है। सज्जनों,
निर्लेप होने का इससे और क्या चीज हो सकती है? क्योंकि हम फंसे कहाँ हैं? फंसे हम इन जो है नहीं उनको अपना मानने से। इसलिए गीता का जो भगवान 18वें अध्याय में जो बात कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्मान शब्द का अर्थ भगवान के मंदिर में जाना धर्म, ये वाला धर्म नहीं है। धर्मान मतलब जो तुमने धारण किया हुआ है। क्या धारण किया हुआ है? ये सब धारण किया है। सत्वगुण धारण किया। क्या सत्वगुण धारण किया? अरे भैया मैं देखो कितना साधना करता हूं, तपस्वी हूं मैं। तो आपने सत्वगुण धारण किया, फिर आपने रजोगुण धारण किया, दिन भर इतना काम करता हूं ना मैं। फिर तीसरा गुण, अरे भैया खूब अच्छी नींद सोया। ये सब गुणों को तुमने धारण किया है अर्जुन, क्योंकि इनको अपने से जोड़ोगे तो बंधन में बंधोगे। अच्छा, गुण शब्द का एक और अर्थ जानते हैं क्या है? गुण का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी को भी संस्कृत में गुण कहते हैं। और बांधने का काम कौन करता है? रस्सी ही तो करती है। तो बांधा किसने फिर आपको? बोले गुणों ने। कौन से गुणों ने? जो आप जिन गुणों को आप में न होते हुए भी अपने आप में मान रहे हो, उन गुणों ने बांधा। जैसे वो प्रसिद्ध कथा है ना, गधे को बिना रस्सी के ही गधा ने बंधन मान लिया अपना। वो कथा तो सब आप जानते, मैं तो केवल एक हिंट दे रहा हूँ। बोले एक व्यक्ति, एक महात्मा जी थे, वो गधा पालता था एक व्यक्ति, और उसने रस्सी से गधों को बांधा। सभी गधे तो बंध गए, लेकिन एक गधा बंधा नहीं। महात्मा के आश्रम में गया, महाराज एक गधे को बांधने के लिए रस्सी की कमी पड़ गई। महात्मा जी ने कहा मेरे पास रस्सी तो नहीं है, लेकिन बांधने का तरीका मैं बता देता हूँ। बोले कैसे? बोले एक गधे के पैर को यूं उठा लेना और हाथ से ऐसे ऐसे घुमा देना, वो गधा समझ जाएगा कि मैं बंध गया। बोले ठीक है। अगले दिन उस व्यक्ति ने सभी गधों को तो अपने जहाँ गधा बंधे थे वहाँ से हटाया, लेकिन वो गधा पैर उठाए ही नहीं वहाँ से। क्यों ना उठाए? उसने समझ लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ। उसके पास रस्सी थी नहीं, महात्मा की युक्ति थी, ऐसे ऐसे घुमाया था, लेकिन बाद में उसने सोच लिया मैं बंधा हूँ। तो महात्मा के पास दौड़ के गया, बाबा जिनको रस्सी से बांधा था वो तो छूट गया, लेकिन जिसको बांधा ही नहीं था वो अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बोले कैसे? उठाता ही नहीं पैर। तो महात्मा जी ने कहा कल हाथ कैसे घुमाया? बोले ऐसे घुमाया। बोले आज उल्टा घुमा लो, गधा समझ जाएगा कि मैं खुल गया। वो व्यक्ति गया और पैर यूं किया और ऐसे उल्टा घुमाया, गधा वहां से उठ के चल दिया। रस्सी थी नहीं, लेकिन गधे ने क्या समझा? मैं बंधा हुआ हूं। भगवान कहते हैं जो अपने आप को इस प्रकार के गुणों से बंधा हुआ समझते हैं, अब ये शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा, हम लोग गधे हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि प्रकृति संभवान गुणान। बोले ये सब गुण मतलब ये सब रस्सियां कहाँ से आई है? ये प्रकृति से। तुमको बांध सकती है? बोले कदापि नहीं बांध सकती। फिर महाराज आप क्यों ये बातें कह रहे हो? बोले बांध तो सकती नहीं, लेकिन तुमने स्वयं को बंधा हुआ मान लिया है। वो मान लिया है कि नहीं माना है? बताइए, विचार करिए थोड़ा सा। हमने जितना भी ना सब मान्यता के आधार पे टिके हैं। बोले हम तो ऐसे, हम ऐसे। अरे भैया कुछ नहीं है, तुम केवल परमात्मा के हो। ये जो बंधन है, ये बंधन ही व्यक्ति को क्या करता है? ये बंधन कैसा, कहाँ से आया? अज्ञानता के कारण, भूल के कारण। जो आप है नहीं वो आप समझ बैठे हो अपने आप को। अब क्या करना है? भगवान कहते तुम समझ अर्जुन, जान ले। अब मानने से काम नहीं बनेगा, इसलिए भगवान दो बार क्या कहते? विद्धि। विद्धि मतलब जान ले अच्छी तरह से तू। अब मानने से काम नहीं होगा कि मैं शरीर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। ये सब अवस्थाएं हैं, प्रकृति, ये सब तुमने माना हुआ है, अब जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान यह कहा नहीं, कहा मान लो, विद्धि, जान। दो बार कहा विद्धि। सज्जन हो, विद्धि शब्द जब आता है ना, मुझे एक कथा याद आती है।
रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा श्लोक है जिसमें 3 बार विद्धि शब्द का प्रयोग आया। जान, कहाँ? जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन को जाने की तैयारी करते हैं और माँ सुमित्रा जी से आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी से सुमित्रा माता ने क्या कहा? पितरम दासरथम विद्धि। देखिए विद्धि शब्द 3 बार एक ही श्लोक में। माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटबिम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण एक काम कर, बोले क्या? पितरम दासरथम विद्धि। ये तो दासरथ है ना। दासरथ कौन? दशरथ, दशरथ के पुत्र राम। उनको तो पिता जान, मानने से काम नहीं बनेगा। तुम्हारे पिता वही है और मैं तुम्हारी मां हूं। माम विद्धि जनकात्मजाम, सीता जी को सुमित्रा के रूप में मान। जंगल जा रहा है अजान, मान नहीं जान। और जंगल जा रहा है तो पूरे जंगल को अयोध्या समझ। तो क्या समझ? राम जी को बाप समझ, जानकी जी को माता समझ और जंगल को अयोध्या समझ। यदि समझकर तू काम करेगा तो फिर गच्छतात यथा सुखम, तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, सुखी बना रहेगा। इसलिए हम लोग जितना भी सब कुछ है ना, केवल मान्यता के आधार पर टिके हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं इन मान्यताओं को छोड़ अर्जुन, अब जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? ये जानना है हमें कि प्रकृति से आए हुए गुणों को हम अपने में न रखें। प्रकृति का गुण क्या क्या? अब थोड़ा सा और विचार करना, डिटेल्स में नीचे भगवान कहेंगे भी। विकार और क्या कहा? गुणान। देखो आँख, ठीक है, ये प्रकृति से मिल जाए। प्रकृति से मिला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रकृति के जो गुण है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो हमारा जो नेत्र है ना, ये तेज, ये प्रकृति के गुणों से निर्मित है। तो आंख है। अब आप अपने आप को आंख कैसे मान सकते हैं? क्योंकि प्रकृति के गुण है। कान, ना, ये जितने भी हमारे पास इंद्रियां है, ये इंद्रियां भी प्रकृति के हैं। तो क्या होना चाहिए? तो ठाकुर जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अर्जुन एक बात ध्यान दो। तो क्या होना? विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न हुए विकारों को और गुणों को तुम्हें जानना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रकृति अनंत है। वो विकार आए हैं, इनका भी अंत होगा। गुण आए हैं, इनका भी अंत होगा। लेकिन ये प्रारंभ कहाँ से हुए थे, ये कोई बोल नहीं सकता। तो क्या करना होगा? भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, बस इनसे तुम्हारा संबंध नहीं है, इनसे तुम्हारा संबंध नहीं है। संबंध मान लिया तो क्या होगा? बोले देखिए, अब संबंध मान लिया तो क्या स्थिति होगी? मैं कहाँ से बढ़ेगा? तो आप कहेंगे मकान बढ़ गया, मकान बड़ा हो गया, तो हम क्या कहेंगे? मैं बड़ा हो गया। ठीक है, मकान बड़ा हो गया तो मैं बड़ा हो गया। तो इसका मतलब आपने अपने आप को किससे जोड़ा? मकान से जोड़ा। तो प्रकृति से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? संसार से। धन ज्यादा बड़ा हुआ तो मैं बड़ा हुआ, पद बड़ा हुआ तो मैं बड़ा हुआ। तो आपने अपने मैं को, स्वयं को कहाँ से जोड़ा? प्रकृति के विकारों से जोड़ा, प्रकृति के गुणों से जोड़ा। कई बार होता है ऐसा ही है, महाराज मैं कब बड़ा होता हूँ? जब मेरा मकान बड़ा होता है। मैं कब महान होता हूँ? जब मेरे शरीर को सम्मान मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ इन गुणों के साथ हम बंधे हैं। तो आप महान ऑलरेडी हैं। तो ये सब आने और जाने वाले चीजों को अपने से जोड़ने का मतलब ही है बंधन। तो कहाँ से निकला? प्रकृति संभवान। और प्रकृति का एक और अर्थ कह दूं,
प्रकृति मतलब स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? संभवान, स्वभाव से प्रकट होते हैं। कई बार आप लोग कहते हैं ना, भैया इनकी तो प्रकृति ऐसी है, ऐसा बोलते हैं ना, इनकी तो प्रकृति ऐसी है, मतलब इनका तो स्वभाव भी ऐसा है। ये सब कहाँ से आए? बोले स्वाभाविक आए। स्वभाव से आए का मतलब जानते हैं? स्वाभाविक आए। जब स्वाभाविक आए हैं, स्वाभाविक जाएंगे। आए और गए, लेकिन हमने क्या समझा? बोले आए हैं तो अब हमारे साथ इनका संबंध हो गया। कैसे हो गया? बोले जैसे कोई मेहमान आया तो उनसे बातचीत हो गई, कुछ दिन, अब वो चले गए तो हम रोने लगे। ये आने और जाने वाले मेहमानों को आपने अपना मान लिया, तो प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण आज आ रहे हैं, कल जा रहे हैं, इनको आपने अपना माना, अपने से जोड़ा, यही आपकी भूल है। इसलिए अर्जुन इस बात को समझ लो, आने जाने वाले चीजों से अपने आप को अलग करो। तो आने जाने वाले चीज देखेंगे तो शरीर भी क्या हुआ? प्रकृति का हो गया। तो शरीर भी आता है और शरीर भी जाता है, सम्मान भी आता है और सम्मान भी जाता है। आप ना आए थे ना आप जाएंगे, सपना भी आता है और सपना भी जाता है। जब यदि आने जाने वाले चीज़ों के साथ हमारी ऐसी गहरी स्थिति बन जाएगी, तब हम लोग समझ लेना प्रकृति के रस्सी से बंध गए हैं। जैसे किसी ने सपना देखा और सुबह उठ के दिन रोने लगा, अरे मैंने तो सपना देखा था 1 लाख की लॉटरी थी, कहाँ चली गई? अब उसको मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो भगवान यहाँ कहते हैं प्रकृति के सद्गुण भी आते हैं, प्रकृति के दुर्गुण भी आते हैं जाते हैं। उन गुणों के साथ तुम्हारा किसी प्रकार से रिलेशन नहीं है, तुम्हारा रिलेशन भगवान के साथ है। परमात्मा को अपना समझ लो, प्रकृति को सपना समझ लो। सपना का आना हुआ, सपना का जाना हुआ, मेरा तो था नहीं। जगने के बाद मालूम पड़ा आने जाने वाली चीज़ों के साथ मैं जब संबंध बना के बैठता हूँ, निश्चित रूप से वो दुखदाई होता है। क्योंकि मेहमान हमेशा टिकता नहीं है, वो चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो मैंने एक बार कहा था ना, मैं तो महान हूँ, ये प्रकृति के सद्गुण दुर्गुण मेहमान है। मेहमान आते हैं, मेहमान जाते हैं, आप ना आते हैं ना आप जाते हैं। आप नित्य है तो अपने आप को नित्य समझो। बाकी भगवान कहते हैं अर्जुन, ये प्रकृति को, ये विकारों को और गुणों को आने जाने वाला समझो। इसका हमारे संतों ने एक और अर्थ किया है। गुण शब्द का एक तो त्रिगुण की बात आई। गुण शब्द का मतलब यदि मुझ में कोई अच्छे गुण दिखाई दे रहे तो भी मत समझ लेना, अभिमान मत कर लेना कि मुझ में इतने अच्छे गुण है। बोले क्यों? बोले एक गुण भी आते हैं, गुण भी जाते हैं। आज जिस चीज को लेके तुम अहंकार करोगे तो कल चले जाएंगे तो क्या होगा फिर? बोले सद्गुणों को लेकर अहंकार मत करो, दुर्गुणों को लेकर अभिमान मत, उदास मत बनो। तुम इन गुणों को के साक्षी बनकर इन गुणों को आता हुआ और जाता हुआ देखो तो तुम साक्षीपन में रहोगे। इसलिए भगवान आगे कहेंगे, उसकी चर्चा संभवतः आज नहीं हो पाए। भगवान ने इस श्लोक का अर्थ पहले हम एक बार समझ लें। प्रकृतिम पुरुषम चैव। अर्जुन, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति किसको कहा? क्षेत्र। पुरुष मतलब क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता। ये कौन हुए? उभौ अपि, दोनों ही अनादि विद्धि। ये अनादि है। अनादि का अर्थ क्या बताया? ये कब से आरंभ हुए, इनके आरंभ काल का कुछ मालूम नहीं है, इसका नाम है अनादि। और याद रखना अनादि है, फिर इस बात को मैं बार बार फोर्स करके बताता हूं, अनादि है, अनंत नहीं है। और भगवान अनादि भी है और अनंत भी है। दूसरा, विकारांश्च गुणांश्च। विकार कितने बताए? पहले तो विकार का अर्थ बताया कि जो बदलता है उसका नाम है विकार। और गुण क्या कैसे बताया?
जो किसी पर आश्रित होते हैं। और दूसरा बताया 7 प्रकार के विकार है और 3 प्रकार के गुण है। ये क्या है? बोले विकारांश गुणांश चैव, ये सब क्या है? विद्धि, जान ले। क्या जाने? प्रकृति संभवान, प्रकृति से संभवान मतलब उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तो प्रकृति हमेशा रहती है कि नहीं रहती, पहले ये निश्चय कर लीजिए आप। अब अनंत नहीं है जब कहा है तो प्रकृति हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि प्रलय काले में तो प्रकृति भी चली जाती है। महाप्रलय में जो नहीं रहने वाली प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण है तो क्या वो गुण रहेंगे? नहीं रहने वाली प्रकृति से जो विकार आए हैं क्या वो विकार रहेंगे? भगवान कहना चाहते हैं न गुण रहेंगे न विकार रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि प्रकृति ही नहीं रहेगी। तो उन विकारों को लेकर, उन गुणों को लेकर अपने में आरोपित करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं जीने वाला हूँ, मुझ में बुढ़ापा है, मैं जवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सब क्या है? प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति के गुण है। तो प्रकृति के गुणों को अपने में आरोप न करना, ये सब प्रकृति के हैं। और प्रकृति के गुणों के विषय में भगवान नीचे कहेंगे कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। आहा, ये श्लोक बड़ा प्यारा है। ऊपर तो प्रकृति के बारे में बताया, अनादि है, और ये जो विकार और गुण है प्रकृति से उत्पन्न है। इस श्लोक में बताया 19वें। और 20वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? कार्य, करण और कर्ता। तो प्रकृति ये क्या है? प्रकृति उच्च, हेतु प्रकृति, प्रकृति से हेतु। और पुरुषा सुख दुखाना भोक्तृत्व, सुख और दुख का भोक्तापन का हेतु पुरुष है। कैसे भोक्तापन का हेतु होगा? कैसे ये प्रकृति के हेतु होंगे? कार्यकरण कर्तृत्व का हेतु बनेगी प्रकृति। ये सब की जो चर्चा है हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। ये पहले श्लोक को, 19वें श्लोक को थोड़ा आप लोग चिंतन करना। पहला तो ये बताया प्रकृति शब्द को आप लोग क्षेत्र से जोड़ना, पुरुष शब्द को क्षेत्रज्ञ से जोड़ना, और दोनों को आप अनादि समझना। अनादि का अर्थ बताया, इनका आरंभ का पता नहीं है, लेकिन अनादि है, अनंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं विकार और गुण, और क्योंकि प्रकृति ही अनंत नहीं है तो फिर ये गुण भी आने और जाने वाले हैं। अहंकार से बचो और अपने आप को साक्षी भाव में रखो, ये भगवान कहना चाहते हैं। नीचे के श्लोक की चर्चा अब हम कल के प्रसंग में करेंगे। आज चर्चा